वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन सीक्वेंस एंड सीरीज। नया मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं जो कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में होगा, यानी कि एजीपी। अभी तक हमने एपी, जीपी और एचपी पर चर्चा करी। एपी में काफ़ी चीज़ें सीखी, फिर जीपी में, पर एचपी में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादा कुछ करने को था नहीं, और वैसे ही एजीपी में भी ज़्यादा बात नहीं होगी। केवल 2 लेक्चर्स। आज के लेक्चर में सम ऑफ फाइनाइटली मेनी टर्म्स और अगले लेक्चर में सम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Some problems for practice. And now let us get started. तो डेफिनेशन क्या है? एक सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 को AGP यानी कि अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब बोलते हैं? तब बोलते हैं जब एक AP एग्जिस्ट करे, एक GP एग्जिस्ट करे, सच दैट जो फर्स्ट टर्म A1 है वो इन दोनों के फर्स्ट टर्म्स का प्रोडक्ट हो, जो सेकेंड टर्म A2 है वो इन दोनों के सेकेंड टर्म्स का प्रोडक्ट हो, थर्ड टर्म इन दोनों के थर्ड टर्म्स का प्रोडक्ट हो, एंड सो ऑन। ये परिभाषा है, इसको मैं बस ठीक से लिख देता हूँ। So we say the given sequence A1, A2, A3 is an AGP if there exists an AP. Sorry, ये नहीं लिख सकता। Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 and a GP gamma 1, gamma 2, gamma 3 dot 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 such that A1 is Alpha 1, gamma 1, A2 is Alpha 2, gamma 2, A3 is Alpha 3, gamma 3 and so on. ये डेफिनेशन है, ठीक है। नोट दैट हर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक AGP है और हर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक AGP है। मान लें कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मुझे दिया हुआ हो और मैं जीपी ले लूँ, कांस्टेंट जीपी 1 1 1 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो मुझे एजीपी मिलेगी वो यही की यही वापस मिल जाएगी। तो हर एक एपी एक एजीपी है और हर एक जीपी भी एक एजीपी है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एजीपी और वो एपी और जीपी दोनों को साइमल्टेनियसली जनरलाइज कर रहा है। ओके ग्रेट, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये कॉन्क्रीट एग्जांपल 1/2 2/4 सो ऑन, ये कुछ लिखा हुआ है। तो जो पहला टर्म है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, सेकेंड टर्म इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 1/4 को मैं 1/2 स्क्वायर लिख दूंगा, थर्ड इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 क्यूब एंड सो ऑन। तो क्लियरली ये जो सीक्वेंस था उसको हमने एक एपी और एक जीपी के प्रोडक्ट के तौर पे लिख दिया, सो टू से, यानी कि एक एपी ऐसी खोज ली और एक जीपी ऐसी खोज ली, सच दैट उनके फर्स्ट टर्म्स का प्रोडक्ट इज दिस गाय, उनके सेकंड टर्म्स का प्रोडक्ट इज दिस गाय एंड सो ऑन। तो ये एक एजीपी है। थोड़ा सा जनरल एग्जांपल ये दिया हुआ है, क्लियरली इसको भी हम तोड़ सकते हैं। पहले टर्म को लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, दूसरे को 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तीसरे को 3 इंटू एक्स क्यूब। तो ये भी एक एजीपी है। और आखिर में दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म, ए कोई रियल नंबर, डी कोई रियल नंबर, एक्स नॉन जीरो मान लें। तो ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और क्लियरली फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, एकदम सरल बात। अब हम सम ऑफ एन एजीपी का फॉर्मूला देखने वाले हैं। तो पहले एक ज्योमेट्री के माध्यम से समझेंगे, पर फिर अलजेब्राइकली सब कुछ प्रूव करेंगे, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अलजेब्रा होगा। पर फिर भी इसको हम ज्योमेट्री से एक बार समझते हैं। तो मान लें हमें इतना ही बस जोड़ना है, x + 2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स हैं, ये एरिया बन जाएंगे किन्हीं रेक्टेंगल्स का। तो क्या हो रहा है, ये जो लेंथ है इसको x किया, माने कि एक रेक्टेंगल बनाया जिसका कि जो बेस है या विड्थ है वो है x और हाइट है 1। एक रेक्टेंगल बनाया। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया इज द फर्स्ट टर्म। उसी तरह से एक दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका एरिया हो जाएगा सेकेंड टर्म। तो क्या करेंगे, जो विड्थ है उसको x स्क्वायर रखेंगे
और जो हाइट है उसको 2। सिमिलरली थर्ड के लिए विड्थ को एक्स क्यूब और जो हाइट है उसको 3 करते जाएंगे। तो ये इसका जो एरिया है वो फर्स्ट टर्म, फिर इसका जो एरिया है वो है सेकेंड टर्म, फिर इसका एरिया थर्ड टर्म। कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे हुआ तो कुछ भी नहीं, बस जो बात थी वो एरियाज के टर्म्स में हो गई। और हाँ, जब ये बात हम कर रहे हैं तो एक्स को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ज्योमेट्री तो हम कर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये अगर हम इस फिगर का एरिया निकालने का कोई तरीका समझ लें या सोच लें तो हम इस सम को भी निर्धारित कर सकते हैं। पर अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, जो बात लिखी हुई थी उसको बस एक दूसरे तरह से बोल दिया गया है। पर इंटरेस्टिंगली ये जो एरिया है इसको ऐसे ना जोड़ करके, इन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम की तरह से ना सोच करके एक दूसरे तरह से इसे सोचें, इन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम की तरह से सोचें, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो वो संभव है। ये जो रेक्टेंगल्स हैं ऐसे स्लाइस कर दिया इसको, तो वो फिगर मैंने बनाया हुआ है। और हाँ, इसको गैब्रियल स्टेयरकेस बोलते हैं क्योंकि स्टेयरकेस जैसा लग रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये जो विड्थ है सारी की सारी, ये तो सबकी सब 1 के बराबर है, राइट? क्योंकि पहले वाली की 1 है, ये भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये पूरा 2 था, ये 1 हो जाएगी क्योंकि 3 - 2 एंड सो ऑन, वो तो दिख ही रहा होगा। तो ये सबकी विड्थ 1 है। तो जो सबसे नीचे वाला जो थिन रेक्टेंगल है, इसकी हमको ये लेंथ चाहिए। वो है क्या? ये जो भी लेंथ है, या जिसको पता नहीं विड्थ बोलना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए, जो भी है वो कुछ नहीं है, x + x² + x³ + x⁴ + x⁵, यानी एक जीपी का सम। उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया मिल जाएगा। यानी कि यही सम हमें लिखना है इस एरिया के लिए। और वो सम हम जानते हैं क्या है, वो है फर्स्ट टर्म टाइम्स कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो -1। ये तो सबसे नीचे वाले का एरिया हो गया। फिर इसके ऊपर वाले का एरिया, वो भी एक जीपी का सम है। वो किसका सम है? वो केवल x² से स्टार्ट होकर के x⁵ पे जो एंड हो रही है वो जीपी, बस पहला वाला ड्रॉप हुआ है। तो वो भी एक जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म इज x², कॉमन रेशियो इज x, पर नंबर ऑफ टर्म्स इज ओनली 4। तो ये आ गया। सिमिलरली थर्ड टर्म वो हो जाएगा x³ टाइम्स कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन x - 1। ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर 2, क्योंकि 2 ही टर्म्स है, ऑन x - 1। और ये हो जाएगा x⁵ फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, एक ही टर्म है, अपॉन x - 1। तो इन सबको अगर जोड़ लें तो पूरा एरिया मिल जाएगा। पर इन सबको फिर कैसे जोड़ें? तो हमको करना क्या है, ये सम निकालना है। पर 1 अपॉन x - 1 कॉमन निकाल सकते हैं। इनफैक्ट x अपॉन x - 1 कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा? x⁵ - 1 प्लस x⁵ - x प्लस x⁵ - x² एंड सो ऑन। ये मिला, विच इज कितनी बार x⁵ आया? 5 बार। 5x⁵ -1 प्लस x प्लस, जो कि फिर से एक जीपी का सम है। तो कुछ एक एक्सप्रेशन आया, हमें ये सब याद नहीं रखना है, मैं बस कुछ समझाना चाह रहा था। तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम सम करें। पर अब हम अलजेब्राइक ही देखेंगे सारी चीज़ें। तो ये जो हमारे पास एजीपी लिखी हुई है, x ≠ 1 और ≠ 0, क्योंकि जब एजीपी बोल रहे हैं तो कॉमन रेशियो इज नॉन ज़ीरो, ऑल्दो उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, पर ठीक है मान लें। x ≠ 1 एंड
नॉट इक्वल टू 0 और n कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो श्रृंखला लिखी हुई है 0 टाइम्स x टू द पावर 0, तो ये तो 0 ही है, पर फिर भी मैंने लिख दिया है 1 टाइम्स x टू द पावर 1, 2 टाइम्स x टू द पावर 2 एंड सो ऑन। ये जो चीज़ अगर सम करेंगे तो इसके बराबर आएगी। ये सब याद नहीं रखना है, जो प्रूफ टेक्निक है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हियर इज़ द प्रूफ। जो गिवन सम है उसको s बोल दें, विच इज़ 0 टाइम्स x टू द पावर 0 प्लस 1 टाइम्स x टू द पावर 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। और अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया इसी चीज़ को, सो x टाइम्स s इज इक्वल टू 0 टाइम्स x टू द पावर 1। तो क्या हुआ, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहेगा, x टू द पावर 0 बन जाएगा x टू द पावर 1। उसी तरह से इसको x से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ लिखेंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 2 टाइम्स एक्स क्यूब, यहाँ पे n माइनस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर n माइनस 1, और आखिर में n माइनस 1 टाइम्स एक्स टू द पावर n, राइट। बस ये सबको ऐसे खिसका दिया x से मल्टीप्लाई करके, और अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना जो चीज़ है वहाँ पे तो एक जीपी मिलेगी और एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग वी गेट s माइनस एक्स, s इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस, ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप अंटिल एक्स टू द पावर n माइनस 1, और फिर यहाँ पे एक माइनस के साइन के साथ n माइनस 1 एक्स टू द पावर n, राइट। ये वाला तो किसी के साथ मिला नहीं, जस्ट एक माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो करके एक सिंपल सी एक जीपी हमें दे रहे हैं। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 माइनस एक्स टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये आ गया। लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है s टाइम्स 1 माइनस एक्स, विच गिव्स अस द डिजायर्ड फॉर्मूला। तो ये प्रूफ टेक्निक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि जीपी के सम में भी हमने देखा था, जो गिवन सम है उसको बस कॉमन रेशियो से स्केल करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस जो चीज़ बनती है वो सुलझी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना बड़ा मुश्किल है। ऑलराइट, अब जनरल में एकदम जो जनरल एजीपी होती है उसको भी उसी टेक्निक से डायरेक्टली कर सकते हैं कि इसको एस बोल दें, फिर स्केल करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें, पर जो भी हमने सीखा हम बस वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो सम है वो इस हॉरिबल चीज़ के बराबर है, ये तो और भी याद रखना मुश्किल है। पर क्या किया कि इसका जो केथ टर्म है टी के, इस पूरी सीरीज़ का जो केथ टर्म है अगर उसको टी के बोल दें तो वो ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। और दोनों साइड फिर सम कर दिया, हमें फर्स्ट एन टर्म्स का ही सम बताना है, ये एन टर्म्स हैं जीपी के, वो सम किया। तो जो राइट हैंड साइड है उसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट किया अंदर, तो ये सो ये ए टाइम्स दैट थिंग यहाँ पे आ गया है, और k माइनस 1 टाइम्स डी टाइम्स दैट थिंग यहाँ पे आ गया है, और वो सम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और फिर a को बाहर निकाल लिया है, और यहाँ पे यहाँ पे d को बाहर निकाल लिया है। ये एक जीपी का सम है, और ये हम पिछले पेज में देख चुके हैं, तो ये जो प्रीवियस पेज में देखा वो एग्जैक्टली ये सम है। तो उससे हमें अगर थोड़ा अलजेब्रा करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है ये सीखना, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना नहीं है, केवल जो पिछले पेज में प्रूफ टेक्निक थी वो ज़रूरी थी, ठीक है। तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। ओके, सो वेरी सिंपल, फर्स्ट इलस्ट्रेशन, ये हमें सम बताना है। तो अगेन सोल्यूशन या प्रूफ जो भी, राइट। सो जो चीज़ सम करनी है उसे एस बोल दिया, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/2 क्यूब एंड सो ऑन अप अंटिल 20/2 टू द पावर 20, ये दिया हुआ है, इसका हमें सम बताना है। तो बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई किया,
फिर वही कि थोड़ा शिफ्ट करके लिखेंगे ये पूरी चीज़। तो यहाँ पे आएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 2/2 क्यूब प्लस 19/2 टू द पावर 20 प्लस 20/2 टू द पावर 21। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा हाफ। फिर बाकी बचा हुआ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब माइनस 20/2 टू द पावर 21। पर इस हाफ को मैं इसी के साथ ही लिख देता हूँ सो दैट ये एक जीपी बन जाएगी जिसका फर्स्ट टर्म इज हाफ और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 20। सो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1 minus common ratio to the power number of terms divided by 1 minus common ratio, and that thing minus 2 to the power 11. Sorry, this is not 11, this is 21. Okay, so हमें मिला कि half of s, left side क्या था, left side was this which is half of s. So half of s is this quantity जिसमें ये cancel हो रहा है, ये चीज़ sorry, जो denominator है वो ये क्या हो रहा है, जो denominator है वो इससे cancel हो गया. So we get the half of s is equal to what? Half of s is equal to 1 minus half to the power 20 minus 20 upon 2 to the power 21, which implies s is equal to 2 minus 1 upon 2 to the power 19 minus 20 upon 2 to the power 20. तो ये आ रहा है पर अब ये मैच ही नहीं कर रहा होगा किसी से. ओके, कोई बात नहीं, मैच करा देंगे. वॉट इज़ दिस, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा विच इज़ इक्वल टू 2 माइनस डिनोमिनेटर को 2 to the power 20 रखेंगे. दिस विल बी 2 प्लस, सो दिस विल बी 22. सो 2 minus 22 by 2 to the power 20, जो कि किसी से मैच नहीं किया. कोई बात नहीं, दिस इज इक्वल टू 2 minus 11 upon 2 to the power 19, क्योंकि यहाँ से एक 2 मैंने कैंसिल कर दिया. सो दिस इज माई आंसर, 2 minus 11 upon 2 to the power 19 विच इज़ हियर. ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन. n टर्म्स तक ये चीज़ जोड़नी है जो कि एक जीपी है. तो हियर इज व्हाट वी वांट टू डू. द सम इज, इसको मैं 2 स्क्वायर लिखूंगा, 8 को 2 क्यूब लिखूंगा और मुझे n टर्म्स तक जाना है. तो nth टर्म इज n अपॉन 2 to the power n और फिर वही चीज़ s/2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर 2/2 क्यूब. खैर ये तो पिछला वाला ही जनरलाइज हो रहा है बस. ठीक है, और आगे का मैं नहीं करना चाहता. जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो s/2 मिल जाएगा विच विल बी हाफ प्लस हाफ स्क्वायर अप अंटिल 1/2 to the power n माइनस n/2 to the power n plus 1. और ये जीपी है, दिस इज जीपी और फिर s की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. तो वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं. और वैसा ही कुछ सवाल ये भी है, दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दैट प्लस n माइनस डॉट 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 n माइनस 1 टाइम्स दैट, हमको बताना है वो इसके बराबर है. तो डायरेक्टली ना ये AP है ना GP है, पर इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो मिल जाएगा. तो सॉल्यूशन, जो इसका kth टर्म है वो क्या है, जो kth टर्म इज x to the power n minus k plus 1 upon x to the power n minus k times k. ये चीज़ है इसका kth टर्म. So therefore this is equal to k times x to the n minus k plus k upon x to the n minus k. और अब जब इसको सम करेंगे हमें कितने टर्म्स तक जाना है, हमें केवल n minus 1 टर्म्स तक जाना है. राइट, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, n minus 1 टर्म्स. तो this is equal to, the given sum is equal to this expression which is
जो कि कुछ नहीं एजीपी का सम है बस। ये भी एक एजीपी का सम है और ये भी एक एजीपी का सम है, और वो आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लें चाहे बेसिक से कर लें, देख लीजिएगा इसके बराबर आ जाना चाहिए। दिस वाज द थर्ड इलस्ट्रेशन, और आई थिंक एक और ले लेते हैं। हाँ, तो इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहता। ये एक एजीपी है क्लियरली, जिसमें कि दिस इज़ द ज्योमेट्रिक पार्ट एंड दिस इज़ द अरिथमेटिक पार्ट। तो मैंने लिख दिया है a इज़ 1 b इज़ 2 और x इज़ इक्वल टू दिस थिंग। और इसके बाद आप या तो बेसिक से कर लीजिए या फॉर्मूले से कर लीजिए। दिस इज़ द फोर्थ इलस्ट्रेशन एंड दैट्स इट। इस पे समय बिताने का कोई पॉइंट नहीं है। With that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.